नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, आने वाले 6 और 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। गृहस्थ जीवन वालों को 6 सितंबर के दिन जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त भी बन रहा है। कान्हा का जन्म रात्रि में ही हुआ था। यशोदा के लल्ला भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त जो भी उन्हें प्रेम से भेंट करते हैं उसे खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। तभी तो किसी भक्त के बनाए चूरमे को खाकर तो किसी भक्तिन के घर खिचड़ी खाने भेस बदलकर आ जाते हैं। लेकिन कन्हैया को सबसे प्रिय ये 4 चीजें हैं जिन्हें खाकर प्रभु अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो जन्माष्टमी के शुभ मौके पर अगर आप कान्हा को 56 भोग का भोग नहीं लगा सकते तो खिला दें ये 4 चीजें। मैं बताऊंगा ये कौन सी चीजें हैं जो कान्हा को 56 भोग से भी ज्यादा पसंद हैं। लेकिन पहले जानते हैं 56 भोग क्या होते हैं और इनके पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दें। भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाते हैं? कहानी पहली। एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन कर रहे थे। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये आयोजन किस कारण किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और वे अच्छी बारिश देंगे। कृष्ण ने कहा कि वर्षा तो इंद्र का काम है, उनकी पूजा क्यों करें? पूजा करनी हो तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि इससे फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं और पशुओं को चारा मिलता है। तब सभी को कृष्ण की बात पसंद आई और सभी ने इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान माना और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज में भारी बारिश की। हर तरफ पानी नजर आ रहा था। ऐसा नजारा देखकर ब्रजवासी घबरा गए। तब कृष्ण ने कहा कि सब गोवर्धन की शरण में जाओ, वो ही हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएगा। कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की अंगुली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी से कहा, तुम लोग भी अपनी अपनी लाठी डंडे का सहारा दो। और इस तरह उन्होंने पूरे ब्रज की रक्षा की। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए गोवर्धन पर्वत को ढोया। जब 8वें दिन बारिश थम गई तब सभी ब्रजवासी पहाड़ से बाहर आ गए। कान्हा ने 7 दिन से कुछ खाया नहीं था। सभी गोपों ने यशोदा मैया से पूछा कि आप लल्ला को कैसे भोजन कराती हो। तो उन्होंने बताया कि वो दिन में 8 बार यानी 8 पहर अपने लल्ला को भोजन कराती है। तब गोकुल निवासियों ने भगवान कृष्ण के लिए कुल 56 प्रकार के यानी प्रत्येक दिन के 8 पहर के अनुसार 7 दिनों को मिलाकर तैयार किए। 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो कृष्ण कन्हैया को पसंद थे। माना जाता है कि तभी से ये 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। 56 भोग की और एक कहानी भी पुराणों में मिलती है। गौलोक में श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और बीच में भगवान विराजते हैं। ये 56 का महत्व है और इसी कारण 56 भोग लगाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। ये सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में देखना चाहती थीं। इस स्नान के बाद सभी गोपियों ने माता कात्यायनी से श्री कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। गोपियों ने उद्यापन में माता कात्यायनी को कृष्ण के पसंदीदा 56 प्रकार के भोजन की पेशकश की। 56 भोग का अपना महत्व है और आवश्यक नहीं कि ये कोई ठोस 56 प्रकार के व्यंजन हो। आप जिस प्रदेश या राज्य में रहते हैं उसके अनुसार आप 56 प्रकार के सात्विक भोजन को शामिल करके इसे तैयार कर सकते हैं। असल में कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा ये 6 रस या स्वाद होते हैं। इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब है वो सभी प्रकार का खाना, हर स्वाद का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, जन्माष्टमी में श्री कृष्ण के भोग के लिए ये भोजन सात्विक होना चाहिए, तभी इसे मोहन भोग कहा जा सकता है। कई भक्त 20 प्रकार की मिठाइयाँ, 16 प्रकार की नमकीन और 20 प्रकार के सूखे मेवे चढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इतने सारे व्यंजन बनाने में समर्थ नहीं हैं, तो आप भगवान कृष्ण को उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा 4 चीजों का भोग लगा सकते हैं। इससे वो जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। जानते हैं उन 4 चीजों के बारे में। मित्रों, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय भोग है माखन मिश्री, तो जन्माष्टमी पर उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। दूसरा भोग है धनिये से बनी पंजीरी, तो इस जन्माष्टमी पर कान्हा को पंजीरी का भोग भी लगाएं। तीसरा भोग है साग। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग ठुकराकर विदुर जी के घर जाकर साग खाया था, इसलिए उन्हें इस दिन साग का भोग अवश्य लगाएं। प्रभु को चावल की खीर खाना भी बहुत पसंद था। मैया यशोदा उन्हें बड़े प्रेम से खीर खिलाया करती थी। तो मित्रों, बस कान्हा को उनकी इन 4 सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजों का भोग लगाते हैं, तो उनका कृपाशीर्वाद आप पर हमेशा के लिए बना रहेगा। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।